जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से आज अपना नया सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। मैं आज थोड़ा शुरू से शुरू करूँगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो। तो मैंने गुरुजी के साथ अपनी जर्नी अगस्त सितंबर 2024 से ही स्टार्ट की है। गुरुजी ने जोड़ा तो मुझे बड़ी देर पहले से हुआ है, लेकिन मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ अगस्त या सितंबर को। गुरुजी ने अपने सत्संग पे भी बुलाया था मुझे, तभी जब भी मैं जुड़ी तो पहला सत्संग जब मैंने अटेंड किया वो मेरे ख्याल सितंबर का फर्स्ट वीक था, जब गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया था। तो गुरुजी के साथ बड़े अच्छे अच्छे सत्संग भी हुए हैं। कभी मन उदास भी हुआ है और कभी गुरुजी के साथ बड़ा खुश भी हुआ है मन। बस ऐसे ही गुरुजी के साथ जर्नी चल रही है। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। कई कई सारे चेंजेस आते हैं जब हम संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं ना, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में ना बड़ी पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि हम लोग बड़े नेगेटिव रहते हैं। जैसे ज़िंदगी में होता ही है, हम लोग कई बार बड़े उदास हो जाते हैं, बड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। तो लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ना काफ़ी चेंज आता है। मैंने फील किया है कि होता है, पॉजिटिविटी आती है गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद। तो गुरुजी के साथ कोई रोज़ ही सत्संग होते हैं, तो एक दिन ना ऐसे ही मेरे मन में था कि मैं सोच रही थी, मैं ना कि गुरुजी का मेरे को एक दिन मैसेज आ रहा था ऐसे कि छोटा मोटा सत्संग करया कर। तो मैंने सोचा कि चलो किसी दिन ना गुरुजी का सत्संग करूँगी भजन लगा के और मंदिर में बैठ के। तो एक छोटा सा सत्संग कर लूँगी। तो वो मैंने ना, मतलब मैं कर नहीं पाई, मतलब जैसे हो नहीं पाया। तो एक दिन ना ऐसे ही मैं जब घर में कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं कपड़े प्रेस कर रही होती हूँ ना, तो मैं साथ में, मेरी आदत है, मैं भजन लगा लेती हूँ फ़ोन पे। तो वैसे ही ना गुरुजी का भजन सुनने का मन किया मेरा, तो मैंने ना गुरुजी का भजन लगा लिया। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, वो ना पता नहीं कैसे वहाँ पे ना प्लेलिस्ट शुरू हो गई गुरुजी के भजनों की। तो एक के बाद एक लूप में ही भजन चलते रहे गुरुजी के। तो जैसे मैंने वो आधा पौना घंटा घंटा मैंने वो कपड़े प्रेस कर रही थी अपने साथ साथ, तो आधा पौना घंटा गुरुजी का सत्संग ही चलता रहा। तो मैंने कहा, गुरुजी ने कहा कि देख तू, वो मेरा एक वो सत्संग ही हो गया मेरा। मैं सारे भजन सुन रही थी, गुरुजी के बीच में शब्द भी आए और बीच में भजन भी। तो मैं क्या, जो मैंने सोचा हुआ था ना कि छोटा सा सत्संग गुरुजी का करूँगी, तो गुरुजी ने ऐसे ही करवा दिया कि देख, साथ साथ तो काम करती रहा, साथ साथ मेरा सत्संग चल रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे को, मैं भूल गई थी सत्संग आपका करना, लेकिन गुरुजी ने मेरा वो छोटा सा सत्संग करवाया मेरे को। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो ऐसे उस दिन शिवरात्रि वाले दिन हमारे घर के पास ही ना गुरुजी का सत्संग था, तो इनविटेशन आया हुआ था। तो लेकिन ना मैं नहीं जा पाई उस दिन, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे थे उस दिन। और संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मेरे मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ वही जुड़े हैं। बाकी मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड अभी गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुए।
तो वो रोकते नहीं हैं मुझे, मैं जाती हूँ गुरुजी का सत्संग हो तो, लेकिन पास ही हो तो मैं जा पाती हूँ। मैंने गुरुजी को पहले ही बोला कि गुरुजी आपको पता है मैं आस-पास होएगा तो मैं आ सकती हूँ आपके सत्संग में, दूर वाला सत्संग मैं नहीं आ पाती क्योंकि अब हर घर का अपना-अपना माहौल होता है संगत जी, आपको आप जानते ही हो। हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है ऐसे। गुरुजी जानते हैं, गुरुजी फिर मेरे को ना वो इनविटेशन तो आया हुआ था, लेकिन मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं जा सकी क्योंकि संगत जी हमने ना उससे नेक्स्ट डे ही हमने वैष्णो देवी जाना था। एक्चुअली मेरी और मेरे हस्बैंड हमारी 25th एनिवर्सरी थी, तो हमने माँ वैष्णो देवी जी के द्वार पे हमने जाना था अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो शिवरात्रि से अगले दिन ही हमने जाना था 27th को। तो 26 को मेरे को ये था, मैंने पैकिंग भी करनी थी, काम पड़ा हुआ था मेरा करने वाला, तो इसलिए हम नहीं जा पाए। तो मैं सत्संग पे नहीं जा पाई गुरुजी के। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज नहीं मैं आ पाऊँगी। तो मेरी मदर इन लॉ वो गए हुए थे सत्संग पे। तो मेरे को 1-2 दिन बाद मेरे को मैसेज आया कि तू मेरे सत्संग पे नहीं आई, तो मतलब महाशिवरात्रि का जो सत्संग था वो बड़े भाग्य वालों को नसीब हुआ। तो सत्संग में आया कर, मैं तेरे को बुलाता हूँ तो सत्संग में आया कर, कुछ ऐसे करके मैसेज था। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं आ नहीं पाई आपके सत्संग पे। तो गुरुजी मेरे को माफ़ कर देंगे, मेरे को पता है, गुरुजी को पता है मेरी मजबूरी थी तो मैं नहीं आ पाई। तो ऐसे ही मैंने जब हमने वैष्णो देवी जाना था तो उससे पहले मेरे को मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार का जो भी सदस्य है यात्रा पे जा रहा है उसकी यात्रा सफल होएगी, मेरा आशीर्वाद है। तो सच्ची संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा इतनी सफल हुई, हमने इतने अच्छे हमें माता रानी ने दर्शन दिए, इतने अच्छे हमारी यात्रा रही वो। तो शुक्राना गुरुजी, आपने बड़ा साथ दिया, माता रानी ने बहुत साथ दिया हमारा। तो हम ना संगत जी एक्चुअली हम लोगों की हमारी ना 28th को थी एनिवर्सरी, तो हम लोग सोच के गए थे कि हमने ना 28th को ही दर्शन करने हैं। तो हमने यहाँ से ना हेलीकॉप्टर भी बुक करवाया हुआ था, टिकट्स करवाई थी हेलीकॉप्टर की जाने की भी और अगले दिन वापस आने की भी हेलीकॉप्टर की। तो हमने सोचा था कि हम रात ना जो स्टे करेंगे वो भवन पे ही स्टे करेंगे। तो वो क्या हुआ, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि मौसम की वजह से ना हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गए हैं क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी जब हम लोग पहुँचे कटरा। तो उससे अगले दिन भी जिस दिन हमने भवन पे जाना था उस दिन भी बहुत बारिश हो रही थी। तो मैंने माता रानी को अरदास की कि मैंने कहा माता रानी मैं ना घोड़े पे नहीं बैठ सकती। तो क्योंकि ना मैंने संगत जी पहले भी बताया था अपने पुराने सत्संग में भी कि मुझे sciatica की प्रॉब्लम है, तो मेरे लेग में पेन रहती है बहुत। तो मैंने माता रानी को प्रे की, मैं कहा माता रानी मैं घोड़े पे नहीं आ सकती। तो क्या हुआ संगत जी, हमारा हेलीकॉप्टर तो कैंसिल हो गया। तो वहाँ पे बारिश भी बहुत थी, तो हम लोगों के पास और कोई तरीका ही नहीं था जाने का। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसे करते हैं कि हम आधे रास्ते के लिए घोड़े कर लेते हैं और आधे रास्ते के बाद ना हम बैटरी कार ले लेंगे। आपको पता ही होगा संगत जी वहाँ बैटरी कार्स चलती हैं जो आदकुआरी से भवन तक लेके जाती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुश्किल से बैठ जाऊंगी तो कैसे, मैंने माता रानी को अरदास की कि चलो माता रानी आ जाऊंगी पर घोड़े पे बैठ के, पर तुम बारिश रुकवा दो प्लीज़, बारिश रुकवा दो। तुम आप संगत जी मानोगे नहीं, हमने रेन कोट खरीदे। तो रेन कोट जैसे हमने पहने ना वहाँ, तो उसके बाद बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई, बिल्कुल बारिश रुक गई। तो हम लोग आधकुआरी तक घोड़े पे गए और उसके बाद जब हम लोगों ने वहाँ से बैटरी कार लेनी थी तो बैटरी कार उसका वो भी अवेलेबल नहीं थी ऑफलाइन क्योंकि रश काफ़ी था। तो उन्होंने वो भी काउंटर बंद कर दिया कि जिनकी पहले से बुकिंग है सिर्फ वही लोग जा पाएंगे। तो अभी एट द स्पॉट कोई बुकिंग नहीं हो रही। तो और उधर से एक ताराकोटी का रास्ता जाता है हिमकोटी का, वो थोड़ा पैरेलल है रास्ता, तो हमने सोचा कि चलो उस रास्ते से चले जाएंगे पैदल कि, पर वो पता चला कि वो भी उन्होंने पैदल वालों के लिए बंद किया हुआ था। तो पता नहीं क्या माता रानी परीक्षा ले रही थी। तो
हमने सोचा कि चलो फिर उन्होंने बोला कि वही रास्ता जो पुराना वाला सांझी छत से होते हाथी मत्थे से होते जो रास्ता जाता ना हाथी मत्था करके का दर्शन करके उसके बाद आदकुआरी से, तो उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। और वो चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा स्टीप है, मुश्किल है चढ़ाई वो। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, अब आ तो गए, अब दर्शन तो करेंगे ही। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही जय माता दी करते चढ़ गए। और जब हम लोग भवन पे पहुँचे तो काफ़ी लंबी लाइन थी उस टाइम, क्योंकि आरती चल रही थी। और आरती के कारण ना उन्होंने दर्शन रोके होते हैं, तो फिर वो लाइन काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग ने वहाँ पे गेस्ट हाउस ले लिया। और हम लोग जैसे वहाँ बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, तो मेरे हम ना भूल गए कि हम तो सोच के आए थे कि हमने 28 तारीख को दर्शन करने हैं। क्योंकि हम सिल्वर जुबली अपनी सेलिब्रेट करने आए थे, तो हमने कहा था हम 28 को ही दर्शन करेंगे। तो हम लोग ना अंदर जाके बैठ गए, और हम दोनों के दिमाग से निकल गया कि हमने क्या सोचा हुआ था। तो हम लोग कहने लगे, मेरे हस्बैंड कहते कि हम ऐसे करेंगे कि 12 बजे के बाद जाएंगे, तो तब तक ना रश निकल जाएगा काफ़ी। तो क्या हुआ संगत जी, हम ना 10:30 बजे के करीब मेरे हस्बैंड कहते हैं चला ऐसे करते हैं कि खाना खा आते हैं, डिनर कर आते हैं, तो फिर बाद में दर्शन कर लेंगे। तो हम लोग जब गए ना, तो वो भोजनालय था वहाँ पे उनका। तो वो भोजनालय के पे क्या हुआ कि रश के कारण ना उनका सामान ख़त्म हो गया था। मतलब चावल भी उनके ख़त्म हो गए, और चपाती वगैरह भी ख़त्म हो गई। तो उन्होंने ना अपना काउंटर शट कर दिया, काउंटर बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ऐसे अभी ना वेट करो, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि फिर ऐसे करते हैं, हम लोग दर्शन कराते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी गैजेट्स हमारे पास थे, अपना मोबाइल वगैरह और वॉलेट वगैरह, वो सब हमने लॉकर में जमा करवाया। और हम लोग ना अपने शूज़ वगैरह जमा करवा के हम लोग लाइन में लग गए। तो फरवरी में ना, शायद संगत जी आपको पता होगा, हमें पता नहीं था लेकिन, कि फरवरी फरवरी ना वो पुरानी जो प्राचीन गुफा है वो खोलते हैं दर्शनों के लिए। तो वो पुरानी गुफा से लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो हमें नहीं पता था कि वो सिर्फ आज का दिन है, और लास्ट और रात को 12 बजे तक है बस। तो हमें नहीं पता था। हाँ, तो हम लोग चले गए, तो हम वहाँ पे दर्शन करने के लिए तो लाइन में लग गए। तो 10-15 मिनट हमें लाइन में हम लगे, और उसके बाद हम लोगों को जो प्राचीन गुफा होती है, जब उसके पास पहुँचे ना, तो वहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई थी, और उसके ऊपर टाइम शो हो रहा था। और तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे को कहते कि ओ यार, हम तो सोच के आए थे कि 28 को करने हैं दर्शन, तो हम दोनों भूले हुए थे। देख अभी 11:30 हुए हैं और 28 तारीख ही चल रही है। तो हम ना एकदम हमें आया, मैं क्या, हाँ अगर हम लोग खाना खाने बैठ जाते तो हमें तो वहाँ 12 बज जाने थे। कि वो आधा घंटा तो मिनिमम लगना ही था हमें। तो मैंने कहा माता रानी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा माता रानी ने बोला कि तू क्या कर रही है, जो काम करने आई है पहले वो तो कर ले, मुझे मिलने आई, मुझे मिल तो ले, दर्शन तो कर ले, फिर तू तेरे को खाने की पड़ेगी। तो मैंने कहा, उसने देखो उसने काउंटर बंद करवा दिया कि अभी नहीं, तेरे को तू पहले मेरे दर्शन कर, आ जा। तो हम इतना हमें आया कि मैंने कहा देख, माता रानी कहती है 28 तारीख का सोच के आए थे, तो 28 ना निकल जाए तेरी। तो हम लोगों को सच्ची इतना हम लोग हो गए कि हमने कहा देखो भगवान कैसे है ना। माता रानी ने कहा कि तू जो सोच के आई है वो ही कर, ठीक है। तो हम लोग गए, और जब दर्शन करने, तो मैं आगे थी और मेरे हस्बैंड पीछे थे, मेरे पीछे। तो जैसे हम लोग गुफा में से अंदर गए और दर्शन किए, तो जो मेरे हस्बैंड के पीछे जो थे ना अंकल, वो फंस गए उसमें, गुफा में। तो वो ना संगत जी आपको पता होएगा, वो ना 1 मिनट भी खड़ा नहीं होने देते अंदर किसी को, बस फटाफट फटाफट कहते हैं दर्शन करो और जाओ, फटाफट दर्शन करो और जाओ। तो हम लोग क्योंकि पीछे से कोई आया ही नहीं, क्योंकि वो फंस गए, तो वो लोग उनको निकालने में लग गए। तो हम लोग आराम से 5-7 मिनट अंदर खड़े रहे, दर्शन इतने खुले दर्शन हमने माता रानी के खुले दर्शन किए, इतने खुले दर्शन दिए माता रानी ने हमें। तो बड़ा शुक्राना माता रानी तेरा, तूने इतना बुलाया अपने दर पे, इतने सुंदर हमें दर्शन दिए, और 28 तारीख को ही हमें दर्शन दिए।
बड़ा शुक्राना माता रानी तेरा। और जब हमने चढ़ाई की, उतराई की, एक बूंद बारिश की नहीं आई हमें, और हम बिल्कुल भी, और गुफ़ा में भी संगत जी आपको पता होएगा, गुफ़ा में भी बाणगंगा का वो पानी चल रहा होता है, तो कोई कपड़ा हमारा गीला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारा। तो इतना हमें माता रानी ने बचा के रखा, और हमें अपने दर्शन दिए, इतने खुले दर्शन दिए। मतलब मेरे तो आंसू निकल आए कि मेरे हस्बैंड ने कहा रोना नहीं है, हम बड़े अच्छे दिन आए हैं, रोना नहीं है, तूने रोना नहीं है। तो शुक्राना मेरी माता रानी तूने। और मैं संगत जी आपको बताऊं, मैं बोली जा रही थी माता रानी, क्योंकि घोड़े पे ना बुलाइए, मैं घोड़े पे नहीं बैठ सकती। और आप संगत जी मानोगे कि हमने आधा रास्ता चढ़ाई भी घोड़े पे की, और उतराई पूरी हमने घोड़े पे, क्योंकि हमें ना वहाँ पे बैटरी कार नहीं मिली। और चढ़ाई करते हुए मेरी लेग में ना पेन होना शुरू हो गया था, तो रात भी मैंने बहुत मुश्किल से निकाली, क्योंकि मेरे बहुत पेन हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसा ना होए कि उतराई करते हुए ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो हम लोगों को, तो ऐसा करते हैं यहाँ से पूरा नीचे भवन से लेके कटरे मतलब बाणगंगा तक पूरा घोड़ा कर लेते हैं। तो हम लोग घोड़े पे ही वापस आए। तो मैंने कहा माता रानी ने मुझे कहा कि तू अपनी शर्तों पे नहीं आएगी, तू आएगी तो मेरे हिसाब से आएगी, तो घोड़े पे ही आ। तू कह रही थी ना मैं घोड़े पे नहीं आना, घोड़े पे नहीं आना, तू अब आ भी घोड़े पे और जा भी घोड़े पे। पर चलो माता रानी की कृपा से हमारी यात्रा बड़ी अच्छी रही, और हमने शाम की हमारी ट्रेन थी, और हम लोग शाम को अपनी ट्रेन लेके वापस घर पहुँचे। तो बड़ा, लेकिन हमारी इतनी मेमोरेबल हमारी वो यात्रा, हमारी 25th एनिवर्सरी माता रानी के चरणों में हमने सेलिब्रेट करी। तो बहुत ही ज़्यादा हमारा मेमोरेबल ट्रिप बना वो। और बड़ा हमें हर जगह माता रानी ने साथ दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई हमें, कुछ नहीं हमें परेशानी आई। तो कोई बारिश ने तंग नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। माता रानी से अरदास की तो मैंने, तो माता रानी ने एक बूंद भी बारिश नहीं डलवाई। तो शुक्राना माता रानी तेरा, ऐसे ही हमें सबको अपने दर्शन देती रहे माता रानी, फिर बुलाए हमें, सबको बुलाए, संगत को अपना आशीर्वाद दे माता रानी। और गुरु जी हमें अपना ऐसे ही प्यार देते रहे, हमारे साथ रहें गुरु जी। बस संगत जी, बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। बस एक मैं भजन गाऊंगी गुरु जी के लिए। अ, वो मैंने भजन ना गुरु जी का उस पे सुना था, जो मैंने आपको बताया ना उस दिन प्लेलिस्ट थी उस पे। एक नाम गुरु कोल मंग ले, एक नाम गुरु कोल मंग ले, सारे सुख मिल जाणगे। एक नाम गुरु कोल मंग ले, एक नाम गुरु कोल मंग ले, सारे सुख मिल जाणगे। गुरु चरना च प्रीति गंढ ले, गुरु चरना च प्रीति गंढ ले, सारे सुख मिल जाणगे। एक नाम गुरु कोल मंग ले, सारे सुख मिल जाणगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप अपना बस मेहर वाला हाथ सबके सिर पे रखना, सबके बच्चों को खुशियाँ देना, सबके घरों में सुख शांति देना, खुशियाँ देना, सबके बच्चों को खुशहाल करना, सब पे सबको ब्लेस करना, सब पे अपना कृपा वाला हाथ रखना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनके परिवार को, और उनको हमेशा ब्लेस करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर और प्यारा है। मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। अब मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।